प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक तो है ना? बच्चों, हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो एक दिन हम अकेले रह जाएंगे। जरूरत पड़ने पर कोई हमारा काम नहीं आएगा। चलिए, ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। तो बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत पुरानी बात है। अजगरपुर नाम के जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बहुत ही ताकतवर था। उसे इतनी भूख लगती कि वो हर रोज 2 जानवर खा करके अपना पेट भरता था। जंगल के सारे जानवर शेर की भूख से परेशान थे। कई बार तो पेट भरने के बाद भी जानवरों का शिकार कर देता था। जंगल के जानवर ने कई बार शेर से बचने की तरकीब सोची, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार ही रह गई। समय बीतता रहा, पर शेर के बर्ताव में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की गिनती अब कम होने लगी। बेचारे जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी कैसे बचाए। इस जंगल में मिंकू नाम का एक हिरण भी रहता था। मिंकू बहुत चालाक और फुर्तीला था। एक दिन मिंकू हिरण ने सोचा, ऐसे तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, क्यों ना शेर से बचने का कोई समाधान निकाला जाए। अब मिंकू ने जंगल में एक मीटिंग बुलाई और सारे जानवरों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। सारे जानवर ने उसे बैठक में शामिल तो हुए और सबने मीटिंग में अपना अपना दर्द एक दूसरे को सुनाया भी। भेड़ ने कहा, कुछ दिन पहले शेर ने मेरी पत्नी को मार दिया। खरगोश ने कहा, भेड़ भाई, तुम्हारी तो पत्नी को मारा है, कल तो महाराज ने मेरे पूरे परिवार को ही मार डाला। बंदर बोला, हिरण भैया, अगर शेर राजा ऐसे ही शिकार करते रहे तो जंगल में एक भी जानवर जिंदा नहीं बच पाएंगे। हम सब बारी बारी से मारे जाएंगे। हिरण भी परेशान होकर बोला, हाँ, आप सबकी बात तो ठीक है। हमें इस खतरे से बचने के लिए खुद शेर महाराज से ही बात करनी चाहिए। हिरण की बात सुनकर के हाथी बोला, क्या हम बात तो कर लेंगे, लेकिन शेर हमारी बात सुनेगा क्यों? हिरण बोला, मेरे पास एक आइडिया है। हम शेर के पास उसका भोजन बन करके जाएंगे। हिरण की ये बात सुनकर के सारे जानवर डर गए और बोले, हिरण भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? हिरण ने सारे जानवरों को पास बुलाया और फिर अपनी योजना सबके कानों में बताई। हिरण की बात सुनकर के सारे जानवर शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार सारे जानवर शेर के पास जा पहुंचे। हिरण बोला, शेर महाराज की जय हो। महाराज, हम सब आपकी शरण में आए हैं। शेर खुश होते हुए बोला, क्या बात है हिरण, आज तुम मेरे लिए इतना सारा और स्वादिष्ट भोजन लेकर आए हो? हिरण बोला, जी महाराज, ये सब आपका भोजन बनने के लिए तैयार है। शेर बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है मिंकू। हिरण ने कहा, महाराज, खुशी के इस मौके पर सबसे पहले मैं आपका मुंह मीठा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ऐसा बोलकर के हिरण ने शेर को 2 लड्डू खिलाए। लड्डू खाने के बाद शेर को थकान महसूस होने लगी, इसलिए शेर अपनी गुफा में आराम करने चला गया। असल में लड्डू में हिरण ने कुछ जड़ी बूटियां मिला दी थी, जिससे शेर धीरे धीरे बीमार होने लगा। जानवरों को डर था कि कहीं शेर को उनकी चाल के बारे में पता ना लग जाए, इसलिए जानवरों ने बीमार शेर के लिए जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उन्हें पीस करके शेर के लिए एक टॉनिक तैयार किया। अब जानवरों के सामने समस्या ये थी कि इस टॉनिक को शेर को आखिर देगा कौन? सब जानवरों को डर था कि कहीं गुफा में भूखा बैठा शेर उन्हें खा ना जाए। आखिरकार एक बूढ़े भालू ने यह जिम्मेदारी संभाल ली। बूढ़ा भालू शेर के लिए गुफा में टॉनिक लेकर पहुंचा। भालू ने शेर से कहा, महाराज, हम सब जानवरों ने मिलकर आपके लिए एक दवा बनाई है। अगर आप इसे पी लेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और आप फिर से ताकतवर और फुर्तीले हो जाओगे। बीमार शेर ने भालू की बात सुनी और टॉनिक पी लिया। कुछ दिनों के बाद शेर अपनी गुफा से दहाड़ता हुआ बाहर निकला। टॉनिक पीने से शेर पहले की तरह ही ताकतवर और फुर्तीला हो गया था।
शेर को स्वस्थ देख करके सारे जानवर खुश हुए, लेकिन उन्हें डर लगने लगा कि अब फिर शेर उन्हें मारकर खा जाएगा। लेकिन अब शेर बदल चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अगर जंगल के जानवर उसे ना बचाते तो वो भूखा प्यासा गुफा में ही मर जाता। शेर ने फैसला लिया कि अब वो फिर किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद से जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी और बिना डर के रहने लगे। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? चलो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, वरना आपकी हालत भी उसी शेर की तरह हो जाएगी जो बीमार होने पर सबसे अलग हो गया था। अगर जंगल के जानवर उसकी मदद ना करते तो वो अपनी गुफा में ही भूखा प्यासा मर जाता। समझ गए ना बच्चों? तो अब आप भी कभी किसी को बेवजह परेशान बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।